सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, हाँ, नई सीरीज की शुरुआत होगी कुछ दबाव के साथ। 2/3% की तकरीबन दबाव के इंडिकेशंस हैं गांधीनगर की गिफ्ट निफ्टी से। 150 पॉइंट के आसपास के गैप डाउन की कर लीजिए तैयारी। दरअसल आज वो डी डे है ना, सब जगह वो टैरिफ जो यूएस लगाना चाहता था, आज से वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अपने पे भी 25% टैरिफ लगनी है। थोड़ा सा पूरा एशिया ऐसी कामकाज कर रहा है। इवन यूएस के बाजार खुद उनके फ्यूचर्स दबाव में। तो पूरे ग्लोब का ऐसा ही मूड है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं। मूड कैसा? बहुत बढ़िया। टीम कैसी? एकदम आसानी से 10 के 10 स्टॉक्स मिल गए। अर्निंग्स का कमाल है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब अगर आप कहते कि अगर 15 स्टॉक देने हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, तो इनके जो 5 बचे तो मेरे पास हैं, बाकी 5 ढूंढने में लगा हूं मैं। शुरुआत कौन से स्टॉक्स के साथ? अर्निंग्स के साथ ही करेंगे और बड़े नतीजों पर फोकस है। कोल इंडिया, इसके नतीजों पर आपको फोकस रखना चाहिए। अब वैसे अगर आप पिछले साल के कंपैरेटिव देखेंगे ना, तो आपको नतीजे थोड़े से कमज़ोर साइड पर लगेंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो सब कुछ घट कर आया है। रेवेन्यू यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, एबिटा जो है वो भी घटा है और मुनाफे में भी गिरावट है। लेकिन खास बात है कि जितना बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था, उससे बेहतर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। और ये स्टॉक अगर आप देखें तो ऑफ लेटली थोड़ा सा करेक्ट भी हो चुका है। इसकी डिविडेंड यील्ड करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 6.8% की आ रही है। अब खास बात है कि जो मार्जिन की एक्सपेक्टेशन थी, ये 31 से लेकर 32% की रेंज में थी, लेकिन जो रिपोर्ट हुए वो 34.9% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए। तो अच्छे नंबर्स के चलते कोल इंडिया यहाँ पर आपको हरा निशान देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को आप अपनी ज़रूर लिस्ट में शामिल कीजिएगा। अगला स्टॉक है, कैश का स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, नेलकास्ट। यहाँ पर सिर्फ अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके नंबर्स अगर आप देखें तो ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। जो 20 करोड़ का इनका एबिटा था पिछले साल, वो बढ़कर 28 करोड़ हो गया। डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स हैं। हाल ही में थोड़ा सा रनअप भी आता है स्टॉक में, फिर कूल ऑफ भी हुआ है। तो सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए नेलकास्ट को। ओके, अच्छा, शुरुआत करी जाए सबसे पहले तो JSW एनर्जी के साथ। स्टॉक साल का चार्ट भी रखिएगा, तो उस लिहाज से अगर बाजार कुछ कंसर्न था तो बढ़िया है रिजल्ट। आय में 78-79% के आसपास का जंप, एबिटा 97% बढ़ा। तो मतलब आसान शब्दों में मार्जिन्स एक्सपैंड करें। 49% वाले 54% पे 500 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन, तगड़ी ग्रोथ के ऊपर। तो नंबर्स तो अच्छे हैं JSW एनर्जी के, ऑपरेशनली स्ट्रांग भी दिख रहे हैं। और स्टॉक का साल का चार्ट दिखाएगा डॉक्टर साहब ने स्क्रीन पे? शायद अब तक नहीं दिखाया होगा। तो कूल ऑफ होके कामकाज भी करता हुआ, तो मुझे लग रहा है नंबर्स पे होपफुली अगर बाजार सपोर्टिव रहा तो डिसेंट रिएक्शन आना चाहिए। दूसरा, चंबल फर्टिलाइजर, उसका भी ऐसे ही था। स्टॉक कूल ऑफ होके कामकाज कर रहा है, नंबर्स में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि वो मॉनसून सीजन में सब स्टॉक अच्छा करें तो ये रिजल्ट, अभी मेरे ख्याल से अगर आना भी अच्छे नंबर्स तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स आने। ये तो हम लोग बात कर रहे हैं जुलाई तक की कहानी, जून तक की कहानी। जंबल फर्टिलाइजर में आय 15.5% बढ़ी। ये देखिए, अच्छा खासा एकदम से स्पाइक करे तो सारा मूड बदला था और ठंडा पड़ गया स्टॉक। चंबल फर्टिलाइजर की आय 15.5% बढ़ी, एबिटा में 13% का जंप था। मार्जिन्स ऑलमोस्ट इवन है। 11.2% पहले थे तो 11% के आसपास इंटैक्ट है। मुनाफा 22.5% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, डिसेंट है। जैसे JSW एनर्जी स्ट्रांग दिख रहा था, चंबल डिसेंट है। लेट्स सी, मैं ग्रीन लेके चलता हूँ। ये 2 दिग्गज इंटरेस्टिंग स्टॉक्स शुरुआत में। अब मेरे पास है इंडिजीन, यहाँ पर आप फोकस रख सकते हैं। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स हैं, क्योंकि रेवेन्यू 676 करोड़ से बढ़कर 761 करोड़ हो गई है। मार्जिन ऐसा है कि 20% सीक्वेंशियली पिछले क्वार्टर में भी थे, इस बार भी 20% का है। पिछले साल 19% के थे। मुनाफा जो है 88 करोड़ से बढ़कर 116 करोड़ का हो गया। तो अच्छे नंबर्स हैं, डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स हैं। स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक को आप शामिल करके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो फोकस आपको रखना चाहिए एक और फार्मा स्पेस के स्टॉक पर, मैनकाइंड फार्मा। इसके नंबर्स अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन खास बात है कि कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो बता रहे हैं कि इसके जो नंबर्स आए हैं ये लेस देन एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिले। स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। ये TTM देखें तो 56 टाइम पर चल रहा है, लेकिन नतीजे पिछले साल के मुकाबले अब देखिए 672 करोड़ से एबिटा बढ़कर 847 करोड़ हो गया। मार्जिन जो 23% के थे बढ़कर 24% हो गए थे।
हाल ही के दिनों में स्टॉक थोड़ा सा चला भी है, लेकिन ब्रोकरेज की कमेंट्री इतनी अच्छी नहीं है। बता रहे हैं कि कुछ जो हाल ही में एक्विजिशन किया है, इसके चलते इनकी जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स है यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। इसी के चलते मैनकाइंड फार्मा, इसमें पॉसिबिलिटी की ऑफ हाइस का एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। बतौर लाल निशान के अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। अच्छा, 2 रेड रख रहा हूं। एक रेड है न्यूलैंड लैब्स, रेवेन्यू मोमेंटम डिसेंट, 33% का उछाल, पर ऑपरेशनली वाकई चैलेंजिंग। अब रिजल्ट से पहले कल ऑलरेडी 5% के आसपास करेक्टेड था, तो अगर रिजल्ट्स पे बैठ था और एग्रेसिव शॉर्ट सिस्टम में लोग लेके गए हुए हैं तो हो सकता है आज कवर करने आए, क्योंकि आज दबाव के साथ शुरुआत हो गई है। ये देखिए घूम ना जाए स्टॉक, लेकिन नतीजों पे मुझे लाल रखना था। क्यों? जब रेवेन्यू मोमेंटम 33% का जंप था, EBITDA 72% का डिक्लाइन, मार्जिन 28% प्लस पे खड़े थे, 28.1 कह लीजिए, 12% के नीचे स्लिप हो गए, 11.9% पे। तो तगड़ा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है। EBITDA नंबर से देख के समझ में आ रहा था मुनाफा 85% वाइप आउट हो गया। न्यूलैंड नाथ इंचअप हुआ था, मुझे लगता है थोड़ा सा इस नंबर्स के बाद लॉजिकली दबाव में आना चाहिए, पर देखते हैं। अगला पीएनबी हाउसिंग है। कल जब न्यूज देखी पढ़ी तभी समझ गया था इसको तो लाल करना है। गिरीश कसौगी साहब, जो कैनफिन होम्स के एमडी हुआ करते थे, वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आए थे। उसके बाद वाकई पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की कहना चाहिए तस्वीर बदलना शुरू हुई थी। ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया हुआ था, बढ़िया पोजीशन कर दिया था स्टॉक को उन्होंने, भरोसा बढ़ रहा था स्ट्रीट का। कल अपडेट आया है कि कसौगी साहब रिजाइन कर रहे हैं। अभी कुछ ज्यादा समय हुआ नहीं कसौगी साहब का आए हुए, और वो चाहते हैं, हैव डिसाइडेड टू परस्यू अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इनका स्टेप डाउन करना मुझे लगता है एटलीस्ट स्टॉक प्राइस के लिए आज से थोड़ा सा, अब देखते हैं, वे तो करना चाहिए, बाकी तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर मार्केट खुलने के बाद स्ट्रीट डिसाइड करेगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस मेरे लिए लाल है। मेरे तो इंक्विजिटिवनेस ये है कि कसौगी साहब जा कर रहे हैं अब, क्योंकि उनके अंडर कैनफिन होम्स भी बढ़िया चला था, मतलब बिजनेस वाइज। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में कुछ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स हुए थे। कसौगी साहब कहाँ जा रहे हैं वो नजर रखिएगा, लेकिन ये लाल है मेरे लिए। 4 हो गए भाई साहब। अगले 2 स्टॉक बता देता हूं। थर्मैक्स, यहाँ पर नजर रखिएगा, नतीजे अच्छे लग रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। अगर आप देखें तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि जो मार्जिन 6% के थे वो बढ़कर 10% हो गए हैं। आप रेवेन्यू को देखेंगे तो ज़रूर आपको थोड़ी सी गिरावट नजर आएगी। 2184 करोड़ से घटकर 2150 का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा ये मोर और लेस बढ़िया है, 141 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़, और टोटल मुनाफे में भी देखें तो बढ़त आपको देखने को मिली है, 109 करोड़ से बढ़कर 151 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। तो थर्मैक्स यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, अच्छी तेज़ी या फिर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक, और इसके नतीजे अच्छे हैं। कल बैंकिंग स्टॉक्स में हमने उछाल भी देखा था, ऑलमोस्ट 3.5% के गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। अब इसमें खास बात है कि एनआई में तो आपको बढ़त देखने को मिली है, लेकिन खास बात है कि असेट क्वालिटी में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है। जो जीएनपीएस इनके 3.09% के थे सीक्वेंशियली पिछले क्वार्टर में, ये अब घटकर 2.99% हो गए, और नेट एनपीएस यहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 1.25% से घटकर 1.2% के नेट एनपीएस आपको देखने को मिला। तो एनआई में ग्रोथ है, असेट क्वालिटी में सुधार है। सिटी यूनियन बैंक कल थोड़ा सा चला भी है, आज भी एक पॉजिटिव मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। एनआई एसेट क्वालिटी के अलावा असल में क्या हुआ, मैंने भी टीम में डाला था, मैंने तो बहुत डेप्थ में घुस गया था। हर इंटरनल पे स्ट्रांग है, डिपॉजिट हो, एडवांसेस हो, क्रेडिट कॉस्ट, क्योंकि इस क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट सबसे बड़ा कीवर्ड बन गया, 0.05% पे। पिछले साल का एंड हुआ था 0.1 पे, तो वहां से और कंफर्टिंग क्रेडिट कॉस्ट है। हर इंटरनल अच्छा है, देखना वो बाकी स्टॉक कैसा बिहेव करेगा अलग बात है। सिटी यूनियन बैंक के इंटरनल्स बहुत बढ़िया है। खैर, अगला मेरा है, आपके हो गए ना 6? हाँ, चल मैं बीच में कूद गया था। शैले होटल्स, ये दिखा रहा है होटल्स का मोमेंटम इंटैक्ट। हालांकि शैले नई आप साल दर साल कंपेयर कर रहे हो, इस भी नई प्रॉपर्टीज कमीशन हो रही होंगी, तो उस लिहाज से फिर आंकड़ों को उस पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, क्योंकि 360 करोड़ के रेवेन्यूज बढ़ के 890 करोड़ पहुंच गए। एबिटा पर हाँ रेवेन्यूज आ सकते हैं, अगर नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ऑपरेशनल डेंट होना चाहिए था, तो ऐसा हुआ नहीं है। एबिटा में 23% का जंप है, मार्जिन दरअसल
110 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 40% पे आके खड़े हुए हैं। शैले होटल मतलब बेसिकली मुंबई वाले जानते होंगे, 4 पॉइंट, शेरेटन, ये वेस्ट एंड पवई, बेंगलुरु वाले, दिल्ली वाले, इस तरह की प्रॉपर्टीज, मैरियट वगैरह जो हैं, वो सब इनकी प्रॉपर्टीज वो ऑपरेट करते हैं। तो शैले होटल्स को ग्रीन रखा है। तो ट्रैवल और टूरिज्म तो खैर पिकअप अभी भी हो रहा है, पर ट्रैवल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन नहीं। जी शिपिंग के नंबर्स लाल हैं। आय 20% गिरी, चैलेंजिंग समय है इन सब के लिए, अभी तो अनसर्टेनिटी और लिंगर करेगी। 20% आय गिरी, इबिटा 30% गिरा, मार्जिन 700-800 बेसिस पॉइंट, 700-800 नहीं कहूंगा, 600-700 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और मुनाफा 38% का दबाव दिखा रहा है। जी शिपिंग रेड है तो कोई शैले ग्रीन है। 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एनसीसी। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। अच्छी खबर है, 792 करोड़ का सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला है और हाल ही के दिनों में इन्हें कुछ ऑर्डर भी बढ़िया हुए हैं, तो इसी के चलते एनसीसी यहाँ पर आप फोकस रख सकते हैं। कल थोड़े से करेक्शन के साथ क्लोजिंग आई है। अगर आज मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता है, उम्मीद तो है 140 अंक नीचे फिलहाल गिफ्ट निफ्टी, लेकिन नजर रख सकते हैं एनसीसी, ऑर्डर विन सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सुजलॉन यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। और आमतौर पर मार्केट का ट्रेंड है कि जो एफएनओ के नए एंट्रेंस होते हैं, मार्केट का जैसा मूड होता है वैसा रिएक्शन यहाँ पर आता है। जिस दिन इसकी खबर आई थी एंट्री होने की, उस दिन भी आपको सुजलॉन बताया था और वहाँ से थोड़ी सी गिरावट भी आई थी। आज से ये एफएनओ की एंट्री करने जा रहा है तो इसका स्वागत हो सकता है कि थोड़े से लाल निशान के साथ हो, तो सुजलॉन यहाँ पर भी आप फोकस रख सकते हैं। ओके, ये केबल्स एंड वायर्स मेरे ख्याल से पॉलीकैब ने अच्छा करा था। उसके बाद वो केईआई के भी नंबर्स अच्छे आए थे। स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बात अलग है, नंबर्स अपने आप में अच्छे थे। अब ये आरआर काबिल के नंबर्स भी अच्छे हैं। काबिल है कि केबल है? काफ़ी लोग काबिल भी बोलते हैं। तो काबिल है। मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, तो आप कभी मुझे काबिल सुनेंगे, कभी केबल सुनेंगे, भगवान जाने, लेकिन आप फील समझ लो। आरआर वाला स्टॉक है। आय 14% पड़ी, इबिटा 48% का जंप है, तो मार्जिन्स में एक बढ़िया एक्सपेंशन है। कमोडिटाइज बिजनेस है, 5.2% के मार्जिन्स थे, एक्सपैंड करके 6.8% पे आ गए। 160 बेसिस पॉइंट्स का बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन है और इसलिए मुनाफा 40% बढ़ता हुआ। ये पूरी स्पेस के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। अभी वो कई लोग केपेक्स थीम को प्ले करने के लिए अपने टॉप कॉल्स में भी बातचीत करते रहे वायर्स एंड केबल सेगमेंट की। रखिए रडार पे आरआर केबल को, देखते हैं बिहेव कैसे करेगा। कुछ स्टॉक्स बदले थे टीम में, एक उसमें कोटक महिंद्रा बैंक को इंक्लूड करा था। हालांकि जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उस दिन लाल तो लिया था अपन ने, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ज्यादा, उस दिन धुल गया था स्टॉक। इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज था कि इसे लाल ले जाऊं हरा ले जाऊं। वो लकीली इवेंचुअली लाल लेके गया क्योंकि इंटरनल्स वीक थे। अदरवाइज उस दिन अपनी चर्चा हो रही थी कि सिस्टम से बेहतर ग्रोथ कोटक महिंद्रा बैंक ने डिलीवर करके दिखाई है। मॉर्गन स्टैनली की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, पिछले शो में डिस्कस कर रहा था। उसी रिपोर्ट से क्यों लेते हो उसको ग्रीन करा है आज। सही बात है, मॉर्गन स्टैनली ने बिल्कुल सटीक पकड़ा है कि ये अपने इंडस्ट्री पीयर्स को आउट, उनका तो खैर एक वो वाला हो गया कि अगले 30 दिनों में आउट परफॉर्म कर रहा होगा, वो अलग बात है, लेकिन लॉजिक सही बैठ रहा है कि जिस तरह के Q1 के नंबर्स थे, सिस्टम से बेहतर ग्रोथ थी, वो दिखा रहा है कि H2 में, क्योंकि एक क्वार्टर और एनआईएम प्रेशर आना है, आईसीआईसीआई बैंक ने हाईलाइट कर दिया, लीडर ने, सबके लिए आना है, इन्होंने भी कहा है। तो H2 में ये जब ग्रोथ रिबाउंड हो रही होगी, सबसे स्वीटर स्पॉट पे कोटक महिंद्रा बैंक होगा। प्लस ये जो रीसेंट करेक्टिव मूव्स आए उसके बाद वैल्यूएशंस का कंफर्ट आ गया है, क्योंकि ये 2000 के नीचे स्लिप हो गया स्टॉक गिरते गिरते, तो उनके लिए एक टैक्टिकल बाय होगा। अपन आज सेंटिमेंट पॉजिटिव तौर पे ग्रीन लेके चलते हैं। हालांकि दिग्गज स्टॉक है, बाजार के मूड से अछूता नहीं और बाजार का मूड दिखा रहा ऊपर गिफ्ट निफ्टी। अगले दो कौन से भाई साहब?
GIC-RE ये स्टॉक है जो टेक्निकल रडार पर आया है और स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा सा स्लाइटली करेक्टेड था, फिर इसने कंसोलिडेशन किया, नीचे स्तरों पर थोड़ा सा बेस बनाया हुआ है। इसकी अर्निंग्स अभी तक आई नहीं है, 7 अगस्त को इसकी अर्निंग्स आनी है, तो स्टॉक को अपनी लिस्ट में 7 अगस्त तक ऐड करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर बढ़िया है तो हो सकता है कि अप मूव यहाँ पर देखने को मिले। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में TVS मोटर्स, और पूरे 2 व्हीलर स्पेस में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर है हर लिहाज से। अर्निंग्स भी लगातार अच्छी डिलीवर करता है, ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री काफ़ी बढ़िया है, और रिजल्ट में एक हाईलाइट निकल कर आई है कि इनका जो मार्केट शेयर है 22 ईयर हाई पर चल रहा है। अच्छी सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिले, तो TVS मोटर्स बतौर हरे निशान के अपनी लिस्ट में इसको शामिल करेंगे। अगले 2 में थोड़ा सा डायरेक्टर साहब, एक तो टीम लीज को दिखाइए। आय में 12% का जंप है साल दर साल, EBITDA 37% इंप्रूव हो रहा है। तो अच्छा, इसका भी वो जैसे ठंडे पड़े स्टॉक्स दिखाए थे, ये भी ठंडा पड़ा हुआ है टीम लीज। वेफर थिन मार्जिन्स पे कंपनीज ऑपरेट करती हैं, इसके मार्जिन, उस वेफर थिन मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड करे तो 90 बेसिस पॉइंट 0.9 वाले 1.1% के आसपास आते हुए, और वो परकुलेट होके, तो टीम लीज के आंकड़े ठीक लग रहे हैं, इन ग्रीन रखा है। एक स्टॉक रह गया है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा करा जाए। तो एक काम करिए, इन्फोसिस को रेड कर दीजिए। एक तरफ कोटक ग्रीन है उस रिपोर्ट पे, इन्फी ऑलरेडी पिटा हुआ है, लेकिन ग्लोबल समीकरण सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं। इन्फी को लाल लेके चलते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए, पर ये सेंटिमेंट से ज़्यादा है, ओवरनाइट क्यूज को देखते हुए ज़्यादा है। लेट्स सी कैसे बिहेव करेगा आज दिन के दौरान। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्टॉक्स की दमदार लिस्ट है तैयार। कोल इंडिया स्टॉक को रखेगा रडार पर। नेलकास्ट, यहाँ पर भी नतीजों का असर है। इंडिजीन, मैनकाइंड, थर्मैक्स, सिटी यूनियन बैंक और NCC को मिला है ऑर्डर। सुजलॉन की है FNO में एंट्री, और TVS मोटर्स, GIC-RE, इन दोनों स्टॉक को भी रखें अपनी लिस्ट में। मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। मिला जुला सा रुझान है टीम का। JSW एनर्जी, चंबल फर्टिलाइजर, शैले होटल्स, RR काबिल, टीम लीज और कोटक महिंद्रा बैंक इन ग्रीन करें। तो न्यूलैंड लैब्स, PNB हाउसिंग फाइनेंस, GE शिपिंग और इन्फी इन रेड लेके चलते हैं।